नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बात कोरोना को लेकर होगी, क्योंकि कोरोना महामारी हम सब पर भारी पड़ रही है। जैसे जैसे कोरोना तांडव मचा रहा है, उस पर नई नई रिसर्च हो रही है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर नए शोध किए जा रहे हैं और नई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। चौंकाने वाले खुलासे कोरोना को लेकर हो रहे हैं। तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इसलिए भी घातक साबित हो रही है क्योंकि कोरोना सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। इस महामारी से कैसे जान छुड़ाएं, महामारी पर अलर्ट के इस खास कार्यक्रम में हर एक पहलू से आपको अवगत करवाने की कोशिश होगी। तो कोरोना को लेकर सरकार निगाहें बनाए हुए है। सरकार से लेकर प्रशासन अलग अलग और बड़े फैसले ले रखे थे। एहतियातन गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश की लैब्स पर लगातार टेस्टिंग का बोझ बढ़ रहा है। अब इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आईसीएमआर ने दूसरी वेव में कोरोना की टेस्टिंग के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जो शख्स एक बार कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसका दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, भारत में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, लेकिन राहत नहीं। केंद्र सरकार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी ओर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया। आईसीएमआर ने कहा कि भारत में आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग कम करनी चाहिए ताकि लैब पर दबाव कम हो सके, क्योंकि लैब के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटी-पीसीआर में एक बार पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका टेस्ट दोहराया न जाए। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत कोई मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कोरोना टेस्ट दोबारा नहीं कराया जाए। लैब्स पर आरटी-पीसीआर टेस्ट का लोड बढ़ गया है। ऐसे में अंतर्राज्यीय यात्राओं के लिए नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म की जाए। जिनके अंदर फ्लू या कोविड-19 के लक्षण हैं, उन्हें गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। इससे संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं अब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऐसे में राज्यों को इसे बढ़ाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए आईसीएमआर ने दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईसीएमआर ने सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने से मना किया है। लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट है क्या, ये भी आप जान लीजिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। इसके सैंपल में नाक और गले में म्यूकोजा के अंदर पाई जाने वाली परत से स्वैब लिया जाता है। रिपोर्ट में सामान्यतः 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन कई बार इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इसे कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए सबसे भरोसेमंद माना गया है, लेकिन कई बार टेस्ट में नए वेरिएंट का पता नहीं लग पाता। आईसीएमआर के सुझाव ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि उनका ये केवल सुझाव है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आईसीएमआर की बातों पर अमल किया जाए तो कोरोना के खिलाफ हमारी ये लड़ाई कमजोर जरूर हो सकती है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी इंसान की जान बचाना है, चाहे टेस्टिंग कम की जाए या फिर बढ़ानी पड़े। परवेज खान, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पूरे ही देश में हालात बहुत खराब हैं। कुछ राज्यों में स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार कोरोना के बेकाबू होते आंकड़ों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत भी लगातार बनी हुई है। हालात ये हैं कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली की ऑक्सीजन की किल्लत पर अदालत की फटकार के बाद या कह लें कि एक बार फिर से फटकार के बाद, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केंद्र को फटकार लगाई गई थी, तो इस फटकार के बाद केंद्र सरकार क्या कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर ढाक के तीन पात ही रहेंगे? कोरोना संक्रमित ऑक्सीजन की किल्लत में मरते रहेंगे, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे। देखें, आंकड़ा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रहा है और दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अब दिल्ली के मरीज पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। वहीं दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बावजूद अब भी ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुना जाएगा। आपको अब दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। आपके पास इस आदेश को मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। हाईकोर्ट में अमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहाँ के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जाएं। केंद्र ने अदालत में बताया कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रही हैं। हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 मीट्रिक टन आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई भी राजनीतिक नेता अपील क्यों नहीं कर रहा। नेताओं को सामने आना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए कि बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ना रखें। आखिर वो किसी की जान बचाने में काम आ सकते हैं। गौरतलब है कि आजकल लोग बेवजह ही अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रख रखे हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना काल में उन्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में गंभीर मरीजों तक ऑक्सीजन का कोटा नहीं पहुंच पा रहा। वहीं दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि मोहल्ला क्लिनिक एक संसाधन है। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है। हाईकोर्ट ने पूछा कि मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह के टेस्ट होते हैं। जवाब में दिल्ली सरकार ने बताया कि नॉन कोविड टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपने जो बुनियादी ढांचा बनाया है उसको महामारी के दौर में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। वहीं टैंकर्स का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। बताया कि बीते दिन ही दिल्ली को 12 अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंकर अलॉट किए गए हैं। गौरतलब है कि पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए थे। अब देखना होगा कोरोना काल में जब देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या दिल्ली की समस्या का समाधान अन्य राज्यों के मुकाबले जल्द होगा? क्योंकि आपदा की इस स्थिति में ऑक्सीजन की किल्लत देश भर की सबसे बड़ी समस्या बन रही है। कोरोना के गंभीर मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं। अब देखना होगा सांस को तरस रहे मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत से कब निजात मिल पाती है, या फिर अभी भी दिल्ली को और इंतजार करना होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। आप जानते हैं कि एक एक सांस के लिए केवल ऑक्सीजन की आस है और ऑक्सीजन की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की महामारी भी जोरों पर है, लेकिन लोग सांसों की कीमत बड़ी वसूल रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन का टोटाक है और सवाल ये भी उठता है कि सांसों का कोटा आखिरकार कौन पूरा करेगा। देखें। उखड़ती सांसें, बेबस आहें, तड़पते जिस्म, बिखरते वजूद और फिलहाल न संभलने वाले हालात। हर तरफ मुश्किलों की इंतहा पर हैं। जिंदगी के लिए सांसों की जरूरत और सांसों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। मरीजों के तीमारदार और अस्पतालों के जिम्मेदार सरकारों से, सिस्टम से सांसों की यानी ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। तो वहीं दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। काश कि दावों और वादों में ऑक्सीजन होती। देश की राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली में लोगों के दिल टूट रहे हैं। सांसों की डोर टूट रही है। दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। फरियाद लगाई जा रही है हुक्मरानों से कि फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, सांसों की जरूरत है, वो दे दीजिए। वादे और दावे और झगड़े बाद में कर लेना। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे को ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं न्यायालय दोनों ही सरकारों को फटकार लगा रहे हैं कि क्या उखड़ती सांसों का एहसास नहीं है तुम्हें? ऑक्सीजन की वजह से पेचीदा और मुश्किलों भरे हालात सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में। दिल्ली के पड़ोसी सूबे यूपी और हरियाणा में भी ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अस्पतालों में जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पा रही।
और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, वैसे वैसे मरीजों की तरह डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन की सांसें भी फूलने लगती हैं। आंकड़ों में दावे तो हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर यूपी। अगर सांसों की कीमत को अभी भी नहीं समझा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी आने नहीं दी जाएगी या फिर ऑक्सीजन लोगों तक, अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। हर एक चीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दावों और वादों को जमीन पर हकीकत बनाना होगा। नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक। देखिए, जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है और मामले सामने आ रहे हैं, तो कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। बहुत सी रिसर्च की जा रही है, लेकिन बहुत सी अफवाहें भी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर बहुत सी बातें की जा रही है। कोरोना का 5G कनेक्शन भी बताया जा रहा है, लेकिन WHO का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट में जानेंगे। देश में इन दिनों कोरोना घातक रूप ले चुका है। लाखों लोग जिंदगी के लिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। करोड़ों लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। कोरोना का खौफ तो है ही, वहीं कोरोना को लेकर बहुत से शोध भी किए जा रहे हैं। कई नई जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज भी वायरल है। कुछ तथ्यों के आधार पर बात कर रही हैं, तो कुछ अफवाहों को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में इन दिनों कोरोना जब चरम पर दिख रहा है, तो भारत में एक बात सुर्खियों में है, और बात ये कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाले रेडिएशन हवा को जहरीला कर रही हैं। परिणाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। साथ ही वायरल मैसेज और पोस्ट में ये भी लिखा जा रहा है कि इस रेडिएशन के कारण घर में हर जगह करंट लगता है। साथ ही लोग सुझाव भी दे रहे हैं, इन टावरों की टेस्टिंग पर अगर रोक लगा दी जाती है तो सब सही हो जाएगा। इन पोस्ट को पढ़ने और देखने के बाद लोग भ्रम की स्थिति में हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से जुड़े तथ्यों और भ्रम पर WHO ने अपनी रिपोर्ट भी जारी करके तस्वीर साफ कर दी है। WHO साफ कर चुका है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं होता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कोरोना रेडियो तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। और एक और बात कि कोरोना उन देशों में भी है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। तो जाहिर है WHO की ओर से साफ किया जा चुका है। ऐसे में किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। कोरोना को लेकर WHO के अलावा सरकार और प्रशासन इससे बचाव के तरीकों पर जानकारी दे रहे हैं, तो लोग सचेत रहे, सावधान रहे, सोशल मीडिया की वायरल जानकारियों से बचें और कोरोना से भी बचना जरूरी है। ज्योति सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो ये तो हमने बात की भारत की। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में संकट है और अलग अलग स्तर पर यह संकट देखा जा रहा है। अलग अलग देशों में स्थिति थोड़ी अलग है। भारत में हालात बेलगाम के, आप जानते हैं। लेकिन जिस चीन के वुहान से कोरोना निकला और जहां कोरोना को काबू किए जाने के दावे लंबे समय से किए जा रहे हैं, वो चीन एक बार फिर से डर के साए में है। क्या है चीन का डर, देखिए। भारत इन दिनों कोरोना के बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार है। एक दिन में लाखों मामले सामने आ रहे हैं, रोजाना हजारों की जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का पलीता निकल रहा है। दूसरी तरफ जिस चीन के वुहान से कोरोना आया, उस चीन में हालात काबू है। लेकिन इस बीच चीन में अधिकारियों ने बाहर से आने वाले कुछ लोगों में वायरस के B1617 म्यूटेंट वेरिएंट के पाए जाने की चेतावनी दी है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि वायरस के भारतीय B1617 वेरिएंट के पाए जाने के बाद देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल भारत से आने वाले कुछ यात्रियों को आइसोलेट किया गया था। उसके बाद उन लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये वेरिएंट भारत में पाया गया और अब इसे लेकर भी रिसर्च जारी है कि क्या इस वेरिएंट से भारत में स्थिति हाथ से फिसल सकती है। अब चीन के कुछ शहरों में इस म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन का पाया जाना चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। अप्रैल में चीन में आने वाले 364 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे।
और पिछले महीने पाए गए संक्रमितों की तुलना में मामलों में दिन प्रतिदिन 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन के अखबारों में भी लिखा गया कि भारत से आने वाले 4 लोग और साथ ही नेपाल से आने वाले एक शख्स कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन उन्हें उस समय ये जानकारी नहीं थी कि मामले B1617 वेरिएंट के थे या फिर नहीं। इतना ही नहीं, हांगकांग के मालवाहक जहाज पर काम करने वाले 11 कर्मचारियों में कोरोना पाया गया। ये मालवाहक जहाज भारत, बांग्लादेश और सिंगापुर से होते हुए जेजियांग आया था। हालांकि कोरोना का संक्रमण फिर बेकाबू न हो, इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पहले ही बैन लगा रखा है। दूसरी तरफ चीन वैक्सीन डोज देने पर जोर भी दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि विशेष परिस्थितियों में जरूरत होने पर लोगों को अलग अलग कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा सकती है और चीन में वैक्सीन की पहली खुराक के 3 से 8 हफ्ते के अंदर दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। जाहिर है इन दिनों दुनिया के काफी देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं। भारत में हर दिन संक्रमितों के आंकड़े और हर दिन में होने वाली मौत बड़ी परेशानी के तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चीन, जहां से कोरोना निकला, जिस पर आंकड़े छुपाने से लेकर वायरस को लेकर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगते रहे, वही चीन अब एक बार फिर आशंकित है। चीन B1617 म्यूटेंट वेरिएंट के पाए जाने से डर में है। हालांकि आने वाले दिनों में नए वेरिएंट को लेकर चीन में क्या हालात बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। कोरोना काल में कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे कहर बरपा रखे हैं, उसी तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो लोग पहले कोरोना की चपेट में आए थे लेकिन स्वस्थ हो चुके हैं, क्या उनको भी एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपनी चपेट में ले सकता है? रिपोर्ट में जानेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़े, कोरोना के नए स्ट्रेन और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव, और इस बीच चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, हालात आपदा की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच माना जा रहा था कि ऐसे लोग जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उन्हें कोरोना दोबारा नहीं होगा। लेकिन एक रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना से जंग जीत चुके वयस्कों को कोरोना की दूसरी लहर से उतना ही खतरा है जितना किसी भी स्वस्थ इंसान को। कोरोना वायरस को लेकर एक नया शोध सामने आया। यह शोध युवाओं में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किया गया। जो युवा पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा इन्फेक्शन या यूं कहें कि री इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। कोरोना से पहले संक्रमित हो जाने से वो दोबारा संक्रमण के खिलाफ सुरक्षित नहीं माने जा सकते। द लेसेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में एक प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक पिछला कोरोना वायरस संक्रमण पूरी तरह से युवा लोगों को दोबारा इन्फेक्शन से बचाता नहीं है। इस शोध में बताया गया कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देने और कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए युवा लोगों के लिए टीकाकरण अभी भी आवश्यक है। यह शोध यूएस मरीन कॉर्प्स के 300 से ज्यादा स्वास्थ्य सदस्यों पर किया गया, जिनमें से अधिकांश 18 से 20 वर्ष के थे। शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं को संभव हो तो वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। जिनमें पिछले संक्रमण और एंटीबॉडी की मौजूदगी है, वो लोग सुरक्षित कतई नहीं। फिर भी संक्रमण को रोकने और संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन टीकाकरण अभी भी आवश्यक है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या पुराने कोरोना के स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की एंटीबॉडी का नए कोरोना के स्वरूपों के खिलाफ दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये कारगर होगा? वहीं सवाल ये भी है कि क्या कोरोना से मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं? अगर होगी तो कितनी कारगर होगी? हालांकि फिलहाल ये एक जांच का विषय है, लेकिन मौजूदा समय में वैक्सीन ही कोरोना काल में रामबाण के तौर पर नजर आ रही है। लेकिन याद ये भी रखना होगा कि दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के बाद आपको खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के आंकड़े डरा रखे हैं और कोरोना के संक्रमितों को एक दवा दी जा रही है, रेमडेसिविर, और इस दवा की किल्लत एक बड़ी संकट या बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। खबरों की माने तो स्वस्थ लोग भी कोरोना के डर में इस दवा का आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए इसको स्टोर कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, जिसके चलते परेशानी बड़ी हो गई है। देखें, देश में कोरोना के आंकड़े हैं कि किसी कहर की तरह बरप रहे हैं। कोरोना हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कभी 2021 की शुरुआत में माना जा रहा था कि कोरोना का खात्मा अब नजदीक है, लेकिन 2021 की फरवरी से कोरोना का ग्राफ जो बढ़ना शुरू हुआ,
तो रुकने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी लहर में कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ कोरोना मरीजों की चिकित्सा के लिए वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर के साथ साथ कई और खास मेडिकल सेवाओं की किल्लत खौफ की वजह बन गई है। आपातकालीन उपचार की कमी की वजह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मानो लाचार नजर आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें मेडिकल व्यवस्थाओं की बेहतरी पर काम कर रही है। वहीं इन दिनों कोरोना मरीजों की चिकित्सा के उपयोग में आने वाली एक दवा बहुत सुर्खियों में है, वो है रेमडेसिविर। हालात ये हैं कि कुछ लोग इस जीवन रक्षक दवाई को एक बड़े पैमाने पर स्टॉक कर इसकी कालाबाजारी तक कर रहे हैं। इसकी कालाबाजारी से मुनाफा काट रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या रेमडेसिविर कोविड-19 के उपचार के लिए बहुत आवश्यक है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें समझना होगा कुछ खास तथ्यों को। दरअसल रेमडेसिविर एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला वायरस और मर्स से लड़ने के लिए 2014 में बनाया गया। अमेरिकी कंपनी गिलियड ने इसे पेटेंट किया है। ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे शुरू में वायरस हेपेटाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। रेमडेसिविर को कोरोना वायरस के मरीज को इंजेक्शन की मदद से दिया जाता है और फिर ये खुद को वायरस के जेनेटिक कोशिकाओं में शामिल कर लेती है, जिससे कि नेचुरल एंजाइम को वायरस की नई प्रतियां बनाने में रुकावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रेमडेसिविर और कोविड-19 का क्या संबंध है। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से घिरी थी, तभी SARS-CoV-2 दवा कोरोना से लड़ने में कारगर पाई गई और इसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई। रेमडेसिविर का इस्तेमाल तभी से अंधाधुंध हो रहा है और बिना ये सोचे हो रहा है कि ये इस्तेमाल सही है या इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी रेमडेसिविर की भारी कमी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादातर कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती। रेमडेसिविर कोविड के लिए कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल कोविड के उपचार के लिए रेमडेसिविर को बहुत ही कम मात्रा में कारगर माना गया, यानी कि लगभग 5 दिनों तक रिकवरी के लिए समय मिलता है। ये रोगियों को वायरस के शुरुआती दौर में दी जाती है, वो भी तब जब ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है। रेमडेसिविर वास्तव में कोविड के कंट्रोल से बेहतर नहीं है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2020 में कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर को पहली दवा के तौर पर मंजूरी दी थी। हालांकि WHO का कहना है कि अभी भी इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं कि कोविड-19 के रोगियों के लिए ये फायदेमंद है। अभी ये जानना होगा कि किसे रेमडेसिविर देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर मानते हैं कि रेमडेसिविर उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिन्हें लीवर या फिर किडनी की समस्या हो या जिन मरीजों में हल्के कोरोना के लक्षण नजर आते हो। रेमडेसिविर नहीं दी जानी चाहिए। वही रेमडेसिविर शुगर के मरीजों के लिए भी कारगर नहीं है, बल्कि ये उनके लिए घातक है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल दस्तावेज में आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही इसके उपयोग को मंजूरी दी है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये भी साफ कर दिया कि ये कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है, यानी कोरोना में जरूरी नहीं कि इससे लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि कोविड की जंग अभी काफी लंबी है। इस संकट के दौरान ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, प्लाज्मा और रेमडेसिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कोरोना के इलाज में अभी भी कोई दवा ऐसी नहीं जो 100% कारगर हो। तो वही वायरस अपना रूप बदल रहा है, अपने लक्षण बदल रहा है और कोरोना के इस दौर में एहतियात जरूरी है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं, क्योंकि अपनी और दूसरों की सुरक्षा स्वयं हमारे हाथों में है। आरती सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
तो कोरोना को लेकर हालात बहुत जगह पर ऐसे हो गए हैं कि ना अस्पतालों में जगह बची है और ना कि शमशान घाटों में। डराना मकसद नहीं है, लेकिन आपको सचेत जरूर करना है कि आप कोरोना से बचें और केवल यही बचाव है कि ना आपको अस्पताल जाना होगा और ना कि जिंदगी के लिए जंग लड़नी होगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।